होंगे। दोस्तों, हम लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब से हमारे कन्हैयालाल भाई की निर्मम तरीके से हत्या हुई है, तब से कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज में जागरूकता देखने को मिली है। और यही जागरूकता हमें पूरे हिंदुस्तान में देखने को चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब से अजमेर के अंदर जो मतलब लाखों की संख्या में हिंदू जाते थे, हिंदुओं ने बहिष्कार कर दिया, जबकि मजार और दरगाहों पे कोई मतलब नहीं बनता हिंदुओं का जाने का, लेकिन फिर भी जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं समझ में आया और जाना बंद किया। दूसरी तरफ हमने देखा कि गुरुग्राम में जिस तरह से 2000 रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को उखाड़ फेंका, निकाल फेंका, उससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि हिंदुओं के अंदर जागरूकता आती है। अगर हिंदुओं ने एक बार फिर साबित करके दिखा दिया कि वो सबके बाप हैं और हिंदू हिंदू ही रहेंगे। इस देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू ही राज करेंगे। जो इतिहास हमें 70 साल तक हमें गुमराह करके पढ़ाया गया, जो हमारे जो शिक्षा मंत्री थे वो जिहादी थे 70 साल तक, और हमें हमारे दिमाग में जो फील्डिंग भरी गई अलग से, तो वो आज हिंदू जाग चुका। सब चीज हिंदुओं को बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद पता पड़ गया है। हिंदुओं तुम्हें सलूट है जो तुमने अजमेर के अंदर करके दिखाया, हिंदुस्तान के कोने कोने में जिहादियों का बहिष्कार करके दिखाया, और यही चीज पूरे देश में दिखाना है। मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ उदयपुर और अजमेर और हरियाणा के गुरुग्राम में ही नहीं, यानी कि पूरे देश में। और ये बात भी याद रखना कि बड़े बड़े फोन की जगह, बड़े बड़ी गाड़ियों की जगह लोहा खरीदना चालू करो, ताकि अपनी और अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा हम खुद से कर सकें। अरे हिंदुओं, अगर अब नहीं ऐसा कर दो जो आज पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुओं को पूरा विश्व सलूट मार रहा है, तो बस यही जागरूकता तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। जागरूकता, हर तरह से बहिष्कार कर दो इनका, चाहे वो किसी भी सामान से लेकर, मतलब चाहे वो बड़े बड़े होटल हैं या फिर इनका जो पंचर का काम है, हर चीज का बहिष्कार कर दीजिए, ताकि जिस तरह से हिंदुओं ने अजमेर में दिखाया, उदयपुर में दिखाया, अब हरियाणा में दिखाया, पूरे देश में दिखा दीजिए। और जो हमारी हिंदू बहन बेटियां स्कूल जाती हैं या कुछ करती हैं, उसे फोन दीजिए या मत दीजिए, पर कुछ न कुछ लोहे का ऐसा सामान दीजिए जिससे वो अपनी जिहादियों से सुरक्षा कर सकें। बिल्कुल सही बात बोली राहुल ने। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे भाई, आप सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। आप सभी ने जो अभी तक जागरूकता दिखाई है, यही जागरूकता पूरे देश में दिखानी है। आपको तो पता ही है कि हर जगह आपको देखने को मिलता होगा कि कभी कश्मीर में तो कभी कहीं पे प्रताड़ित किए जाते हिंदू, लेकिन अब कहीं ना कहीं जागरूकता जो देखने को मिली है, यही जागरूकता पूरे देश में बनाइए। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। अगर अब नहीं हिंदुओं ने जागरूकता बनाई तो कभी आने वाला इतिहास भूल जाओगे। 70 साल पहले जो देश का बंटवारा हुआ था, अगर दोबारा बंटवारा नहीं देश का करवाना है तो हिंदुओं जात पात को छोड़कर एक हो जाइए, जो कि अब तुम फिलहाल में हो चुके हो। ये जातिवाद के सिस्टम को खत्म कर दीजिए भाई, बिल्कुल खत्म करिए। कोई मतलब ये जातिवाद के चक्कर में, ये सबसे बड़ी राजनीति है जो हमको जातिवाद में बांटा जाता है, और हमें हिंदू कहकर नहीं, हमें राजपूत, गुर्जर, जाट इस तरह से बुलाया जाता है। ये सब कतई खत्म करिए, हिंदू बनिए। जिस तरह मतलब उनको मुसलमान कह के बुलाया जाता है, इस तरह ही हमें हिंदू कहकर बुलाया जाना चाहिए। हर तरह आपके अंदर ये एकता होगी, तभी हम सक्षम होंगे इस चीज में। और आप सभी से कहना चाहते हैं, पूरे समाज में जागरूकता करिए। मेरे भाई, इस वीडियो को लाइक करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शेयर अवश्य करें, ताकि सभी तक ये आवाज पहुंचे और सभी की आंखें खुले इसी तरह से। और जिहादियों को भी पता पड़ जाए कि हिंदू अब जाग चुका है, हिंदू अब एक है, हिंदू अब जातियों में बटा हुआ नहीं है। हिंदू जहां खड़े हो जाएंगे वहां पेशाब भी कर देंगे तो बहा देंगे। चलिए मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।